हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आई होप आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग स्वस्थ हों, आपके घर में एक सेफ एनवायरनमेंट बना हुआ हो। प्लीज अपनी सेहत का और अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखिएगा। बेवजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। जितने बार भी घर से बाहर जा रहे हैं डबल मास्क पहनते हुए जाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहिए, एक प्रॉपर डाइट लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को सुपर स्ट्रांग रखिए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि शुरुआत से ही कक्षा 12वीं क्लास 12 की तैयारी किस तरीके से की जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा सा आए। ये आपकी स्कूल लाइफ का आखिरी साल है बेटा, तो क्यों ना इस साल कुछ इस तरीके से पढ़ा जाए कि यार जितने मार्क्स अभी तक कभी स्कूल में आए नहीं थे उतने मार्क्स क्लास 12 में स्कोर करके दिखाने हैं। और कोई नामुमकिन वाली चीज तो ये है नहीं, एफर्ट्स डालोगे तो मार्क्स भी अच्छे खुद ब खुद आएंगे। आज की वीडियो में आप सभी को टाइम टेबल बताने वाली हूँ कि शुरुआत से ही आपका क्लास 12 का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए कि बाद में फिर आप लोगों को 1 मंथ या 2 मंथ्स प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल भर ही अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करे हुए तैयारी करी भी होगी। ठीक है, चलिए सब जिससे पहले हम टाइम टेबल पर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी, किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होंगे जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे और शायद कुछ ना कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, हर चीज का बैलेंस बनाते हुए इस साल को आपको जीना है। माना कि थोड़ी सी प्रायोरिटी पढ़ाई को ज्यादा देनी है, लेकिन बाकी चीजों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन करते हुए जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, हॉबीज पर काम करना भी जरूरी है, खुद को जानना भी जरूरी है, और टाइम टू टाइम ये टेस्ट करना भी जरूरी है कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ क्या सच में मुझे याद हो भी रहा है या फिर सिर्फ मैं पढ़े ही चले जा रहा हूँ। एक कॉन्टेस्ट होता है अनअकैडमी पर हर संडे, अनअकैडमी कॉम्बैट नाम से। इस संडे 9 मई को भी ये कॉन्टेस्ट हो रहा है। क्लास 6, 9, 10, 12 चारों क्लासेस के लिए कॉन्टेस्ट होता है और एकदम फ्री में होता है। 1 घंटे का ये टेस्ट होता है। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 10 फ्रॉम केमिस्ट्री, 10 फ्रॉम मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा। इस 1 घंटे के पेपर के बाद इस पेपर का वीडियो सोल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं आप सभी को क्यों बता रही हूँ इस टेस्ट के बारे में, क्योंकि इस टेस्ट में अगर आप लोगों की रैंक 1 से रैंक 3 आती है तो आप लोगों को अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। रैंक 4 से 10 तक की आपकी रैंक आती है तो 75% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। रैंक 11 से 50 आती है तो 50% ऑफ मिलेगा, और रैंक 51 से 300 आती है तो 25% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। biology@ease कोड यूज करते हुए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। एनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, तो ट्राई जरूर करना, फ्री है, कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना। चलो, अब जो पॉइंट्स आपको ध्यान में देने हैं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन में, सबसे पहली चीज तो भाई सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए अवॉइड ही करो तो अच्छा है। वो लोग जो कि आपके बोर्ड एग्जाम प्रेपरेशन में आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि यार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स इजी होते हैं, तुमसे अच्छे से हो जाएंगे, उन लोगों की ही सुनो। उन नेगेटिव लोगों से तो बेटा दूर रहो जो कि तुमको डिमोटिवेट करते हैं। दूसरी चीज, डेली का प्लान बनाते हुए आप लोग तैयारी करना। तीसरी चीज, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको हर दिन रिवाइज करना। चौथी चीज, जैसे ही एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम प्रेपरेशन की बात करूं तो रिसोर्सेज में आपकी मेन टेक्स्ट बुक होगी। सीबीएसई के हो तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी आपकी मेन टेक्स्ट बुक है। अगर आईएससी या फिर स्टेट बोर्ड से हो तो आप लोगों के बोर्ड की जो मेन टेक्स्ट बुक है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, नीट जेईई की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो आपको एनसीईआरटी तो खरीदनी ही पड़ेगी। रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में या फिर मेन टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है वह जल्दी समझ नहीं आता है, तो रेफरेंस बुक की मदद से हम टॉपिक्स को इजीली समझ सकते हैं। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट। इस टाइम घर पर ही हो, हर किसी ने ज्यादातर जहां तक मुझे पता है वाईफाई कनेक्शंस लगा दिए होंगे या फिर मोबाइल डेटा के पैक थोड़े बढ़वा दिए होंगे, क्योंकि भाई स्कूल की, कोचिंग की, ट्यूशन की सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो अब यार ये इंटरनेट सिर्फ वेब सीरीज देखने में, मूवीज देखने में, गाने सुनने में, इन सब में ही वेस्ट मत करना। इस इंटरनेट को फिलहाल के लिए अपना प्रेपरेटरी रिसोर्स भी बना दो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेपरेटरी रिसोर्स बनाओ। यहाँ पर इस इंटरनेट का यूज करते हुए आप गूगल पर जो भी आपको डाउट हो रहा है सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देखते हुए पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इंटरनेट को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना, लेकिन अपने एक प्रेपरेटरी रिसोर्स के लिए भी यूज करना। प्रायोरिटाइज करने सीख जाओ टास्क को। कभी आपको लग रहा है कि यार अभी ना मेरे फ्रेंड की कॉल आने वाली है और वो कह रहा है कि चल ऑनलाइन गेम खेलेंगे। जो भी गेम तुम ऑनलाइन खेलते हो, मुझे आइडिया नहीं है वैसे, क्योंकि मैं ये चीजें अवॉइड ही करती हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो अभी तुमने टारगेट रखा था कि मुझे बायो का एक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड की कॉल आ गई कि ओए चल गेम खेलते हैं। उस टाइम पर खुद से पूछना कि बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन में गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो तुमने टारगेट रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी तरीके से बार बार खुद से सवाल पूछते रहना। जब दो चीजों के बीच में चूज करना हो तो खुद से पूछना कि अभी मेरे लिए क्या सही है और उस ऑप्शन को चूज करना। तो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बेटा। मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी कि शुरुआत से ही 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, नहीं। आप हर दिन 2-3 घंटे पढ़ो, मेरे लिए सफिशिएंट है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। लगातार पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। मेरा क्लास 12 का टाइम टेबल कहता है कि भाई 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। मैं नहीं कह रही हूँ 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। साल की शुरुआत है, घर पर ही हो, थोड़ा आलस फरमा रहे होंगे तो यार एटलीस्ट 6 बजे तक तो उठ जाइएगा। और जहां तक मुझे पता है स्कूल की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो 8-9 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो 6 बजे तक उठोगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होगे, उसमें भी तो टाइम लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल 6 AM यू विल वेक अप एंड मेक श्योर कि जब आप उठ रहे हो तो एक हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग हो रही है। बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो। ऐसे नहीं कि गुस्से में उठ रहे हो, यार सुबह हो गई, मुझे नहीं उठना था, मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा। एक हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग से अपने दिन की शुरुआत करिए। 6 to 6:15 PM गेट रेडी। कौन सा गेट रेडी? थोड़ा ब्रश व्रश करोगे, पॉटी शॉटी जाओगे, 15 मिनट का टाइम है, गेट रेडी, क्योंकि अब आपको पढ़ने बैठना है। और ध्यान रखिएगा जैसे ही सोकर उठते हो ना, ब्रश जरूर करा करो। मुझे ऐसा लगता है फेस वॉश करने से नींद नहीं भागती है। फेस वॉश के साथ साथ ब्रश भी करोगे ना, तब तुम अलग ही फ्रेश फील करोगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग पॉटी गए, ब्रश किया, वो वाला काम यहाँ पर हो चुका है। नहाना धोना बाद में करेंगे। हाँ, 6:15 to 7:15 आप लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे। पीसीबी स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी पढ़ लो, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है वो सब्जेक्ट आप सुबह सुबह पढ़ो। क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो कि आपको ईजी लगता है। ईजी सब्जेक्ट पढ़ते हुए अपनी दिन की शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पढ़ने का मन भी करेगा और दिन भी पूरा अच्छा जाएगा। सुबह सुबह उठकर अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा करो। अगर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो पिछले दिन जो कुछ ही पढ़ा था उसका रिविजन कर लेना, ठीक है। 7:15 to 8:15 आपका ब्रेक टाइम है। अब यहाँ पर आप नहा लो, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना है, दूध पीना है, वो सारी चीजें सुबह का वाला काम आप यहाँ पर कर सकते हो। 8:15 AM to 1 PM। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सुबह के 8:15 बजे से 1 बजे के बीच आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बीच में 15-20 मिनट का जो गैप मिलता है वहाँ पर रेस्ट कर लो, फोन यूज कर लो, जो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, खुद को थोड़ा फ्रेश करने के लिए जो भी चीज एक्टिविटी करते हो वो आप कर सकते हो। 8:15 to 1 PM ऑनलाइन क्लासेस। 1 to 2 PM क्लास खत्म हो चुकी है, ब्रेक टाइम है, लंच कर लो, खाना खा लो, एनर्जी लूज कर ली होगी, कुछ खाओ ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आए। 2 से 3 बजे मैं आपको फिर रेस्ट का टाइम दे रही हूँ। थोड़ा दिन में आराम कर लो, क्योंकि यार तुम्हारे ट्यूशंस भी स्टार्ट होने वाले होंगे। आराम क्या करते हो, लेटते हो और फोन यूज करने लग जाते हो, तो कर लो भाई फोन यूज, ठीक है। 3 से 5 बजे तक मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं। नहीं चल रही है तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ोगे। अब आप बोलोगे कि यार दी सेल्फ स्टडी से क्या पढ़े, ये स्कूल में जो पढ़ाया था उसका रिवीजन यहाँ पे कर लेना। रिवीजन नहीं, एक्चुअल में स्कूल में जो यहाँ पर पढ़ाया था उसको सीरियसली आप खुद से पढ़ना, क्योंकि स्कूल में तो क्या ही पढ़ते होंगे तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस में सीरियस होकर। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू स्कूल में जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उन्हें यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, उन टॉपिक्स के नोट्स बनाना शुरू कर लेना। और ट्यूशन चल रहा है तो भाई ट्यूशन कर लो। 5 से 5:30 बजे आधे घंटे का ब्रेक है, थक चुके होंगे पढ़ने के बाद आप लोग। 5:30 से 7 बजे स्कूल में ट्यूशन में जो कुछ होमवर्क मिला है होमवर्क कर लीजिए। 7 से 8 बजे 1 घंटे का आपको फुल ब्रेक टाइम दे रही हूँ। नाचो गाओ, फोन पर बात करो, फोन चलाओ, जो करना है करो। 8 से 9 बजे 1 घंटे का टाइम है, आपको फिर से पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, ये स्कूल ट्यूशन में जो कुछ ही पढ़ाया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर पढ़ लो, या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है तो वो चीज पढ़ लो। 1 घंटे का आपका स्टडी टाइम है। और बोल रही हूँ स्टडी टाइम है तो भाई स्टडी टाइम है, पढ़ाई जरूर करना। 9 से पौने 10 बजे तक आप लोगों को डिनर टाइम दे रही हूँ। डिनर करिए, डिनर करने के बाद घर पर ही थोड़ा टहलिए, खाना पचा लीजिए, घर वालों से बातचीत करिए। 9:45 to 11:15 वापस से आपका स्टडी टाइम है। 11:15 to 11:30 ये 15 मिनट का वो टाइम है बेटा जब आप अगले दिन का प्लान डिसाइड करेंगे कि अगले दिन मुझे किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, किस सब्जेक्ट के किन टॉपिक्स को मैं पढ़ने वाला हूँ। 11:15 से लेकर 11:30 के बीच में लिखने हैं। अब इसके बाद 11:30 to 11:45 मेरी तरफ से तो भाई गुड नाइट वाला टाइम है। अब मैंने 15 मिनट का गुड नाइट टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि होता है ना तुम लोग इधर उधर टेक्स्ट करते हो, अच्छा गुड नाइट मैं सो रहा हूँ, कल बात करते हैं, वही वाली चीज बस। तो ये टेक्सटिंग यहाँ पर कर लेना, ज्यादा फोन यूज करना रात को अवॉइड करना। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा कंपलसरी है भाई कि हर दिन रात को सोने से पहले टेक्स्ट भेजना पड़ता है कि अब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, कल बात करते हैं, वो वाली चीज तुम यहाँ पर कर सकते हो।
और यार 11:15 तक तो प्लीज सो जाइएगा। अब जहां जहां पर मैंने आपको स्टडी टाइम रखा है वहां पर क्या करना है बेटा, वहां पर आपने हर दिन का जो टारगेट चार्ट बनाया होगा कि आज मुझे किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो चीज पढ़नी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कल का दिन शुरू होने से पहले आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि कल मैं क्या क्या चैप्टर्स या क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। स्कूल और कोचिंग में जो कुछ भी हर दिन पढ़ाया जाएगा उसका रिविजन जरूर कर लीजिएगा। वो बेस्ट तरीका होगा कि हर दिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। जितना हो सके टाइम वेस्ट मत करो। ये जो टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना घर पर रहने की, इस टाइम पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। इस टाइम पर आराम से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो घर पर ही हो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो भाई क्या करना है, आपको टाइम का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करना है। आखिरी चीज बहुत ज्यादा जो कि जरूरी है, स्टे हेल्दी। इस टाइम पर असली धनवान, असली अमीर वही इंसान है जिसकी सेहत सबसे अच्छी है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ना सिर्फ अपनी, अपने घर वालों की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और सिर्फ फिजिकल सेहत का नहीं, मेंटली और इमोशनली भी आपको सेहत अच्छी रखनी है, स्वस्थ रहना है, अच्छा सोचना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है, ब्रेन को अच्छे थॉट से फीड करना है, इस पेट को अच्छे खाने से फीड करना है। तो स्टे हेल्दी एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। आपके नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मई मंथ में मैं अनअकैडमी पर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट की फ्री क्विजेस कंडक्ट करवा रही हूँ। 8 मई को मेरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 11th में चैप्टर पढ़ा था ना, उस चैप्टर की फ्री क्विज है। आप चाहे तो उस क्विज में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं biology@ease कोड यूज करते हुए। उस क्विज का एनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो क्विज में मुझे मिलिएगा। रात के 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे की क्विज होती है, सैटरडे एट 9 PM, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, What are you targeting for your class 12 board exams? What is your target score? कितना सोचा है? क्या सोच रहे हो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में वो रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर चाहिए? 95, 96, 97, 98, 99, 100, 85, 86, 87, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको लग रहा है कि यार इतने नंबर मेरे आ जाएंगे। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो योर टारगेट स्कोर फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021-2022। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को लगा कि मेरी ये वीडियो, मेरा टाइम टेबल, मेरी स्ट्रेटेजी टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल थे, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।